कहानी की शुरुआत में हमें रेचल नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक पुराने से घर में वो घर के अंदर जाती है। उसे अंदर से कुछ आवाजें आ रही है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। धीरे धीरे वो अंदर की तरफ बढ़ती है। सामने एक दरवाजा है। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि एक बुरी औरत का साया उसके पीछे खड़ा है। रेचल डर जाती है और अब उसकी आंख खुलती है। रेचल की माँ सारा उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना? तुम सो गई थी क्या? लेकिन रेचल अपनी माँ को अपने सपने के बारे में कुछ नहीं बताती। रेचल की माँ रेचल और उसका भाई स्टीव ये तीनों अपने दादी के घर जा रहे हैं। उसकी दादी इस दुनिया में रही नहीं है, लेकिन जाने से पहले उसकी दादी ने अपना घर रेचल के नाम कर दिया है। फाइनली वो लोग अपने दादी के घर पहुंचते हैं। वहाँ पहले से रेचल के पापा एंडी है। स्टीव तो अपने दादी के घर में आके बहुत खुश है। वो आज तक कभी भी अपने दादी से मिला नहीं है और ना ही रेचल, और अब तो उसकी दादी इस दुनिया से जा भी चुकी है। लेकिन रेचल का मुंह बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कोई बात उसे बुरी लग रही है। एंडी और सारा अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ कुछ दिन की बात है, सिर्फ कुछ दिन तुम्हें इस घर में रहना है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेचल अपने कमरे में जाती है और अपनी दादी की फोटो को देख रही है और उसे सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे उसके पापा का बिजनेस बंद हो गया, उसकी फैमिली गरीब हो गई, वो लोग एक एक रुपए के लिए तरसने लगे। और तब रेचल को पता चला कि उसकी दादी जो कि बहुत अमीर थी वो अब इस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन मरने के बाद उसकी दादी ने अपना सब कुछ, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा और अपना घर अपनी पोती रेचल के नाम कर दिया है। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि जब वो इस दुनिया से चली जाए तो रेचल को इस घर में रहना पड़ेगा, चाहे वो अकेले रहे या पूरे परिवार के साथ। जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती तब तक रेचल इस घर में रहेगी। अगर रेचल ने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा डोनेशन में चला जाएगा। रेचल और उसके मम्मी पापा को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसकी दादी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्हें पैसों की जरूरत थी तो रेचल को इस घर में रहना ही पड़ेगा। सिर्फ कुछ महीने की बात है, रेचल 21 साल की हो जाएगी। लेकिन तब तक तो रेचल को इस घर में रहना पड़ेगा। उसके पापा और मम्मी उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम टाउन में जाओ, वहाँ पर कोई जॉब लो, यहाँ पर एक कैफे है, वहां पर जाके पार्ट टाइम जॉब करो, तुम्हारा टाइम भी कटेगा और तुम्हारे नए दोस्त भी बनेंगे। रेचल भी मान जाती है। रात हो जाती है, सब कुछ सो जाते हैं, रेचल भी सो रही है। लेकिन तभी रेचल को एहसास होता है कि उसके कमरे में एक साया है। रेचल की आंख खुलती है तो वहां कोई है भी नहीं। वो दरवाजा बंद करने के लिए बाहर की तरफ जाती है तो वो ये देखती है कि उसकी कमरे का दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये दरवाजा खराब है। अगली सुबह वो अपने पापा को सब कुछ बता देती है। उसके पापा कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दरवाजे को ठीक कर दूंगा। लेकिन रेचल मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। सब कोई अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। रेचल के पापा जॉब इंटरव्यू के लिए और रेचल उस कैफे में पार्ट टाइम जॉब के लिए। रास्ते में रेचल की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है मैगी। वो इनके पड़ोस में रहती है। मैगी रेचल से पूछती है कि क्या तुम मिसेस डन के घर में रहने के लिए आई हो? रेचल कहती है हाँ, वो मेरी दादी थी। ये सुन के मैगी कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। रेचल भी ये महसूस कर सकती है कि शायद मैगी उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो कह नहीं रही। लेकिन रेचल इन सारी बातों को इग्नोर करती है। वो मैगी से पूछती है कि कैफे का रास्ता कहाँ है। तब मैगी उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलती हूँ। शायद मैगी और रेचल में एक अच्छी दोस्ती हो रही है, जहाँ पर एक तरफ रेचल को एक नई दोस्त मिल चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ ये ध्यान दे रही थी कि कोई भी आस पड़ोस का आदमी उन लोगों से बात नहीं करता है। लेकिन क्यों, क्या राज है इसका? खैर छोड़िए। रेचल फाइनली उस कैफे में पहुंचती है। उस कैफे की जो मालकिन है उसका नाम है क्रिस्टन। वो और उसका स्टाफ दोनों ही काफी रूड और बदतमीज है। लेकिन उसी कैफे में रेचल की मुलाकात केविन से होती है। इस कैफे के बगल में जो क्लब है वो केविन का है और केविन रेचल से कहता है कि अगर तुम्हें काम करना है तो मेरे क्लब में चल के काम करो। रेचल और केविन के बीच में बात ही हो रही है कि ट्रिस्टन वहां पर आ जाती है। ट्रिस्टन केविन को पसंद करती थी और उसे बुरा लग रहा है कि केविन रेचल से बात कर रहा है। और तब क्रिस्टन रेचल से बात करती है और उसे पता चलता है कि रेचल मिसेस डन के घर में रह रही है। मिसेस डन रेचल की दादी है। ये सुन के क्रिस्टन हंसने लगती है और केविन भी सीरियस हो जाता है। रेचल को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। मैगी उसे वहां से लेके जाती है। रेचल मैगी से पूछती है कि ये सब क्या है, आखिरकार मेरी दादी के बारे में ऐसा क्या है जो कि मुझे नहीं पता। मैगी कहती है चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैगी रेचल को लेके अपने घर जाती है। रेचल मैगी से पूछती है कि प्लीज मुझे बताओ कि मेरी दादी के बारे में ऐसा क्या है कि शहर के सारे लोग मुझे अजीब तरीके से देखते हैं। तुम्हें पता है मैं अपनी दादी से आज तक कभी नहीं मिली, लेकिन मैं अपनी दादी को हर रोज लेटर लिखती थी, अपने दिल की सारी बात बताती थी। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। प्लीज मुझे बताओ मेरे दादी के साथ आखिरकार हुआ क्या है।
तब मैगी रेचल को बताती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये शहर वाले ये समझते हैं कि तुम्हारी दादी काला जादू करती थी, वो एक डायन थी। ये सुन के रेचल को बहुत बुरा लगता है। वो मैगी से पूछती है कि तुम लोग ये कैसे कह सकते हो। तब रेचल उसे बताती है कि कई साल पहले तुम्हारी दादी के बारे में ये अफवाह उड़ी कि वो डायन है, वो काला जादू करती है, लेकिन किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा, उन्हें कुछ नहीं बोला। लेकिन एक दिन उनके घर में एक नहीं बल्कि कई लाशें मिली। किसी लाश का कान गायब था तो किसी लाश का आंख तो किसी का नाक। तब सबको समझ में आ गया कि ये काला जादू करती है, लेकिन पुलिस इन सारी बातों पे यकीन नहीं करती। तो उन्होंने तुम्हारी दादी को मेंटल असाइलम पहुंचा दिया और तब से लेकर जब तक वो मरी नहीं वो मेंटल असाइलम में ही रहती थी। रेचल मैगी की बातें सुन के ये कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं अपनी दादी को नर्सिंग होम में लेटर लिखती थी, मेरे पास उनका एड्रेस भी है। मैगी रेचल को समझाती है जाओ उस एड्रेस पे जाके चेक करो कि वो क्या है, नर्सिंग होम या फिर मेंटल असाइलम। रेचल को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो डर के मारे वहां से भागती है और तब उसकी टक्कर मैगी की माँ सुजैन से हो जाती है। सुजैन अपनी बेटी मैगी से पूछती है ये कौन थी, तो मैगी उसे बता देती है कि ये मिसेस डन की पोती है रेचल। ये सुन के सुजैन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि उस डायन और उसके परिवार से दूर रहो, लेकिन मैगी अब रेचल को अपना दोस्त समझने लगी थी। जहाँ पर एक तरफ ये सब हो रहा था वहीं दूसरी तरफ घर में एंडी और सारा अकेले थे। तभी एंडी को ये एहसास होता है कि उसके बगल वाले कमरे में कोई है। वो कमरे की तरफ जाता है तो वहां पर चादर के अंदर एक बॉल है, लेकिन वो चादर को हटाता है तो दिखता है कि बॉल वहां से गायब है। वो बेड के नीचे झांकता है तो बॉल के साथ उसे उसकी मरी हुई दादी दिखती है। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी माँ वहां आती है तो वहां पर कुछ है ही नहीं। वो अपने बेटे को समझाती है कि ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। एंडी को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हुआ। और वहां दूसरी तरफ सारा फाइनली उस एड्रेस पे पहुंच जाती है जहां पर वो अपनी दादी के लिए लेटर भेजती थी, और वो देखती है कि वो एड्रेस और कुछ नहीं बल्कि मेंटल असाइलम का है। सारा को समझ में नहीं आ रहा कि उसके माँ बाप ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और आखिरकार दादी ने मरने के बाद मुझे उस घर में रहने के लिए मजबूर क्यों किया है। आज रेचल को अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। वो गुस्से में अपने घर की तरफ जाती है। वो अपने घर पहुंचती है और उसके कमरे से बॉल की आवाज आ रही है। उसे ऐसा लगता है कि उसका छोटा भाई उसके कमरे में खेल रहा है। वो गुस्से में कमरे की तरफ जाती है, लेकिन वो ये देखती है कि कमरे में उसका भाई है ही नहीं, वो तो बाहर की तरफ खेल रहा है। तो कमरे में बॉल की आवाज कैसे आ रही थी। अब तो रेचल को भी डर लग रहा है। रात में जब उसकी मम्मी और पापा एक साथ आते हैं तब रेचल अपनी मम्मी और पापा से पूछती है कि आखिरकार दादी मेंटल असाइलम में क्यों थी और आप लोगों ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, और क्या दादी सचमुच में इस घर में लाश के साथ पकड़ी गई थी। स्टीव और सारा को समझ में आ जाता है कि उन्हें अब अपनी बेटी को सब कुछ बताना पड़ेगा। स्टीव अपनी बेटी को बताता है कि हाँ ये सच है कि माँ इस घर में लाश के साथ पकड़ी गई थी, और हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम बहुत छोटी थी। मेरी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत खराब होने लगी और तब उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। इसलिए तो मैं अपनी माँ को छोड़ के दूसरे शहर में चला गया। इसलिए तो आज तक मैंने कभी भी तुम्हें तुम्हारी दादी से मिलने नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम इन सारी बातों से दूर रहो। मेरी माँ बीमार थी इसलिए वो असाइलम में थी, लेकिन ये जो शहर वाले कह रहे हैं कि वो डायन थी, ये झूठ है। मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। रेचल की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो हमें ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पापा की नौकरी जा चुकी है, उन्हें बिजनेस में नुकसान हो चुका है। हम पैसे के लिए तरस रहे। अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा। मजबूरी में रेचल को भी हाँ कहना पड़ता है। दिन पे दिन बीतते रहते हैं और हर दिन कभी सपने में तो कभी हकीकत में रेचल को अपनी मरी हुई दादी दिख रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन तभी रेचल का ध्यान उसके कमरे के दरवाजे की तरफ जाता है कि आखिरकार ये दरवाजा बंद क्यों नहीं होता। वो ध्यान से देखती है तो उस दरवाजे के पास एक चाबी है, शायद बेसमेंट की, और अब उसे जानना था कि बेसमेंट में क्या है। वो बेसमेंट के ऊपर जाती है तो ये देखती है कि वहां पर बहुत सारे खिलौने हैं और वहां पर एक किताब है, शायद ये किताब उसकी दादी की है। वो उस किताब को उठाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उस कमरे में कोई है। वो डर के मारे नीचे की तरफ भागती है और तब उसकी मुलाकात मैगी से होती है। मैगी उससे मिलने के लिए उसके घर आई है और रेचल मैगी को वो बुक दिखाती है। उस बुक को देख के मैगी डर जाती है। वो कहती है तुम्हें पता है ये क्या है। इस बुक का नाम है बुक ऑफ शैडो। इस किताब को हर डायन अपने पास रखती है काला जादू करने के लिए। रेचल को इन सारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। वो मैगी को समझाती है कि मेरी दादी बीमार थी, शायद इसलिए उनके पास ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो डायन नहीं थी। और उसके बाद रेचल मैगी को बताती है कि मुझे केविन से मिलने के लिए जाना है।
वो मुझे काम देने वाला है। रेचल तो वहां से जा रही है, लेकिन जाने से पहले मैगी उससे बुक ऑफ शैडो ले लेती है। रेचल तो केविन के पास चली जाती है, लेकिन मैगी अपने घर जाती है जहाँ पर उसकी माँ है। उसकी माँ उससे पूछती है तुम कहाँ थी, तो मैगी अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। सुजैन को बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसकी बेटी उस डाइन के परिवार के साथ रहना क्यों नहीं छोड़ देती। वो अपनी बेटी को समझा रही है और इसी बात पे मैगी और सुजैन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। जहाँ पर एक तरफ मैगी शायद मुश्किलों में फंस चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ रेचल केविन के पास पहुंच जाती है और अब धीरे धीरे केविन और रेचल को एक दूसरे से प्यार हो रहा है। और ये देख के क्रिस्टिन को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो कर ही क्या सकती है। केविन से मिलने के बाद रेचल अपने घर जाती है और फिर एक बार उससे मिलने के लिए मैगी वहां आती है। मैगी रेचल को कहती है कि मैंने इस बुक को पढ़ लिया है, मुझे पता है कि इस बुक में क्या है और तुम्हारी दादी आखिरकार लाशों के साथ क्या कर रही थी। वो एक किस्म का जादू कर रही थी, और अगर कोई डाइन ये जादू कर लेती है तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा इसी दुनिया में रहती है और उसकी आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी के भी शरीर में अपना कब्जा कर सकती है। लेकिन इस रस्म को पूरा करने के लिए तुम्हें 3 मुर्दों के हाथ, आंख और कान चाहिए, लेकिन नाक तुम्हें एक जिंदा आदमी की चाहिए। और यहाँ पर तुम्हारी दादी फेल हो गई। इससे पहले वो जिंदा आदमी को मारती, सब पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जिंदा आदमी को मार दिया है और ये रस्म पूरी करती है। और अब तुम्हारी दादी तुम्हारे शरीर पे कब्जा करना चाहती है, इसलिए उन्होंने तुम्हें मजबूर किया कि तुम इस घर में रहो। रेचल हंसती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैगी को भी लगता है कि शायद वो बकवास कर रही है। मैगी भी कहती है हाँ, ये रस्म तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक वो आत्मा जिसके शरीर में कब्जा करना चाहती है उसे अपनी कोई सामान नहीं देते, जैसे लॉकेट, ब्रेसलेट या कुछ भी। अब ये सुन के रेचल को डर लग रहा है। वो उस लॉकेट को उतार देती है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। कहानी हमें एक बार फिर से क्रिस्टन की तरफ लेके जाती है। क्रिस्टन वहां से जा चुकी है और उसका स्टाफ कैफे को बंद कर रहा है। तभी उसे एक साय की आवाज आती है। वो किचन में जाता है तो देखता है कि क्रिस्टन तो मर चुकी है, लेकिन उसकी जुबान किसी ने काट ली है। और फिर वो साया वहां पर आता है और उसके स्टाफ का हाथ भी काट लेता है। ठहरिए जरा, अभी तो शुरू हुआ है। कहानी हमें फिर मैगी के घर लेके जाती है। सुजैन को ये लगता है कि उसके घर में एक साया है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती है। वो साया सुजैन को भी मार देता है। और अब फाइनली ये कहानी हमें रेचल के पास लेके जाती है। अचानक सारा को आधी रात में ये लगता है कि उसके घर में कोई घुस रहा है। आज तो उसका पति घर में है ही नहीं, वो काम के सिलसिले में बाहर गया है। सारा घर के बाहर जाती है, उसे घर के बाहर से कोई आवाजें आ रही है। उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है तो एक साया सारा का कान काट लेता है और फिर वो सारा को भी मार देता है। रेचल इन सारी बातों से अनजान थी। तभी उसे ये एहसास होता है कि उसके घर में कोई आ रहा है। वो नीचे की तरफ जाती है तो वहां पर मैगी है। मैगी रेचल को बताती है कि मेरी मॉम को किसी ने मार दिया है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन इससे पहले रेचल मैगी की मदद कर पाती, उसके पास केविन का कॉल आता है और केविन उसे बताता है कि क्रिस्टन और उसके स्टाफ को किसी ने मार दिया है। अब रेचल और मैगी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये काम उसकी दादी का तो नहीं, कहीं आज वो दिन तो नहीं कि जब उसकी दादी रेचल के शरीर पे अपना कब्जा करने वाली है। उन दोनों को बेसमेंट की तरफ से आवाज आती है और फाइनली वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि उस बेसमेंट में किसी की आंख, किसी का कान, किसी की जुबान और किसी का हाथ रखा हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम दादी की आत्मा ने किया है। लेकिन अब फाइनली उनके सामने इस गेम का मास्टरमाइंड आता है, यानी कि स्टीव। और स्टीव अपनी बेटी को ये बताता है कि मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका था। मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और मुझे तुम्हारी चमचागिरी करनी पड़ती थी। लेकिन जब तुम और मैगी बुक ऑफ शैडो की बात कर रहे थे तो मैंने सब कुछ सुन लिया और मैंने ये तय किया कि जो अधूरा काम मेरी माँ कर रही थी उसे मैं पूरा करूंगा। मैं ये रस्म पूरी कर लूंगा और उसके बाद तुम्हारे शरीर पे कब्जा करूंगा और फिर ये सब मेरा हो जाएगा। रेचल समझ जाती है कि उसके पापा अब कुछ भी कर सकते हैं। ठहरिए जरा, एक शख्स को अब अभी भी भूल रहे हैं। स्टीव को ऐसा लगता है कि उसके पीछे एक साया है। वो पीछे पलटता है तो फाइनली उसकी माँ यानी कि रेचल की दादी वहां पर आ जाती है और वो स्टीव को मार देती है। स्टीव की नाक को काट लेती है। रस्म पूरी हो चुकी है और अब उसकी दादी किसी के भी शरीर पे कब्जा कर सकती है। लेकिन इससे पहले वो रेचल के पास आती है। रेचल को बचाने के लिए वहां केविन आ जाता है। फाइनली वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह यहाँ पर पुलिस आती है और रेचल ये फैसला करती है कि वो अपने भाई को लेके यहाँ से दूर चली जाएगी। वो तो यहाँ से चली जाती है और उसने अपना घर भी बेच दिया है। लेकिन जिस औरत ने उनका घर खरीदा है, अब रेचल की दादी उस औरत की बेटी के शरीर के अंदर घुस जाती है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। इंतजार कीजिएगा इस कहानी के पार्ट 2 का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।